हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 किए हुए थे, जिसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग को हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज का जो क्लास होगा हम लोगों का वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हो तो आपको फाइनेंसिंग पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए पहले आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग समझना होगा। और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पहले उस वीडियो को पहले आप देखिए अच्छे से। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। जिस तरह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग की बात किए थे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी को डिस्कस किए थे। इन्वेस्टिंग में हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को डिस्कस किए थे। आज हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? लोन, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, यही सब का डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ हम लिखे इट्स रिलेटेड शेयर, इट्स रिलेटेड शेयर, तो शेयर हो गया आपका, डिवेंचर हो गया आपका, लोन हो गया आपका, डिविडेंड हो गया। तो इन सभी से रिलेटेड आपका जो होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड हो गया, कोई भी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, उससे भी रिलेटेड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको रिकॉर्ड करेंगे? और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लोन का, शेयर्स का, डिवेंचर्स का, बॉन्ड्स का, डिविडेंड का, बैंक ओवरड्राफ्ट का, जितना भी लॉन्ग टर्म सोर्सेस है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो सब का हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जिस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग डिस्कस किए इंक्रीज और डिक्रीज, जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो का काम करते थे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग फिक्स्ड एसेट का काम करते थे, परचेज और सेलिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग इशू का काम करेंगे, इशू और रिडीम्शन का काम करेंगे। रिडीम्शन मतलब पेमेंट होता है, ठीक है। रिडीम्शन मतलब क्या होता है? पेमेंट होता है। अब इशू कब होगा? तो इशू उस समय होगा जब आपका अमाउंट इंक्रीज करेगा। जब आपका अमाउंट इंक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा इशू। जब आपका अमाउंट डिक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा आपका रिडीम्शन। ठीक है, अमाउंट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो वो कहलाएगा इशू, अमाउंट आपका डिक्रीज कर रहा है तो वो कहलाएगा रिडीम्शन। ठीक, अब आगे देखिए इसमें कैसे इसका फॉर्मेट हम यहाँ पे है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट हम लोग लिए हैं, जिसमें देखिए इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कुछ लिखे हैं। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल तो इनफ्लो हो गया, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर तो आउटफ्लो, तो आउटफ्लो का पैसा ब्रैकेट में, इश्यू ऑफ डिवेंचर इनफ्लो, रिडीम्शन ऑफ बैंक लोन आउटफ्लो, और इन सभी को कैलकुलेट करके आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। या तो आंसर इनफ्लो में आएगा या तो आंसर आउटफ्लो में आएगा। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसी को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे बनेगा? इशू और रिडीम्शन का काम करेंगे। इशू कब होगा? जब अमाउंट आपका इंक्रीज करेगा तो इशू होगा, जब अमाउंट आपका डिक्रीज करेगा तो वो रिडीम्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? फॉर्मेट ये है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, इसी फॉर्मेट पे हम लोगों को बनाना है, इशू और रिडीम्शन। ठीक है, अब देखिए हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे क्वेश्चन बनाते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे क्वेश्चन रखे हुए इक्विटी शेयर कैपिटल 2021 2022, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को याद रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक, पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्लियर याद होगा? पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए सबसे पहला
इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपको बताया कि शेयर से रिलेटेड जो भी होगा वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो देखो 50,000 और 60,000 आपका अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अमाउंट आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे इशू, इंक्रीज होगा तो इशू होगा, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 से, तो 10,000 इशू हो गया तो वो इनफ्लो कहलाएगा, इशू हुआ तो क्या हो गया, इनफ्लो कहलाएगा। उसी तरह से सेकेंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 40 to 30, ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है तो ये रिडीम्शन कहलाएगा, रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, कितना से, 10,000 से। अब रिडीम्शन होगा तो वो आउटफ्लो कराएगा। तीसरा होगा डिवेंचर 10 से 8, ये भी रिडीम्शन हो रहा है, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर 2,000 से, और ये भी आउटफ्लो होगा। आई थिंक समझ में आ चुका होगा कैसे बना, है ना, कैसे बना ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे बनाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आपका ये तीनों चीज रिकॉर्ड कर दिया, अब इसको कैलकुलेट कर दो। 10,000 10, यहाँ देखिए आउटफ्लो में 12,000 है, 12 में और इनफ्लो 10 है, तो 12 में 10 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2,000, 2,000 आउटफ्लो है, क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है तो आंसर आपका आ गया 2,000। और यहाँ लिख देंगे नेट आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। अब देखो तीनों एक्टिविटीज हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनेगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग कैसे बनेगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग कैसे बनेगा। ऑपरेटिंग का काम करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, इन्वेस्टिंग का काम फिक्स्ड एसेट, फाइनेंसिंग का काम लोन शेयर डिवेंचर्स। सबसे ईजी चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा कुछ ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि कैश फ्लो में समझ नहीं आएगा, बशर्ते केवल इसको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सब चीज़ कवर करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तीनों टॉपिक को एक साथ मिलाकर हम लोगों को बनाना होता है कि कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये तीनों एक्टिविटीज़ का कैसे हम काम करेंगे, ये तीनों एक्टिविटीज़ को कैसे कवर करेंगे। इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और हम इस तीनों एक्टिविटीज़ का हम काम कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको हम बताए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना होता है हम लोगों को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहले फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे जाएगा। चलिए देखिए हम यहाँ पर बताते हैं। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, पहले हम फॉर्मेट इसे हम डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की काम करेंगे इस पर, ठीक है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक। सबसे फर्स्ट काम क्या करिएगा, क्योंकि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो पूरा चीज़ होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला जो आएगा आपका वो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहला क्या आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें तीन चीज़ लिखना है हम लोगों को। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम
पे लिख देते हैं सेकेंड नंबर, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जगह नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बगल में भी लाइन खींचेंगे हम, और इसमें भी करते हैं यहाँ पे, इसी में है ये, ठीक है, इसी में है, इसी के नीचे लाइन आप लीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये अलग है। कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, तो ये 3 एक्टिविटीज हम लोग लिखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग में किसका काम होगा, इन्वेस्टिंग में किसका काम होगा, फाइनेंसिंग में किसका काम होगा। तो देखिए अगर हम ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग में हम लोग करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का काम करते हैं, ऑपरेटिंग में हम लोग करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ए, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट बढ़ता है तो आपका आउटफ्लो कहलाता है। ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो। अब बोलेगा सर वही चीज़ क्या बनाना है, हाँ एकदम सेम वही चीज़ है, बस इसी ये एक ही फॉर्मेट में काम कर देना है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स इनफ्लो, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी इनफ्लो, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी आउटफ्लो। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे नेट, अच्छे समझना है, कॉपी लेकर बैठिए और इसको बनाना है, फॉर्मेट खींचना है, नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, देखिए सेम किए हम लोग। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे छूटा है, आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख लोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये ऑपरेशन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और आपको मालूम है ऑपरेशन कैसे बनाया जाता है, पीएल बनाने के बाद, पीएल बनाइएगा तभी आपको ऑपरेशन बनेगा, है ना। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन पहले लिखेंगे, फिर नंबर बी सी डी ई अपना नंबर से इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होगा, तो फिक्स्ड एसेट्स का काम होगा, और अगर फिक्स्ड एसेट्स का काम होगा तो फिक्स्ड एसेट्स का काम कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फिक्स्ड एसेट का काम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ए। अब आपको मालूम है ना, बताइए, परचेज और सेल का काम होता है ना, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम केवल फिक्स्ड एसेट लिख दे रहे हैं, फिक्स्ड एसेट बहुत सारा हो सकता है, और ये आउटफ्लो कहलाएगा। बी नंबर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका इनफ्लो कहलाएगा। ऐसा पेपर है, ये सब्जेक्ट है कि चैप्टर है कि बोरिंग फील नहीं होता है इससे। आप यहाँ से लिख दो नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, क्लियर यहाँ तक में। ऑपरेटिंग कैसे निकला और इन्वेस्टिंग कैसे निकला ये क्लियर हो चुका है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी करेंट एसेट था उसका काम किए, इसमें जितना भी करेंट फिक्स्ड एसेट का काम था उसका इसमें काम कर दिए। फाइनेंसिंग में अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में किसका काम होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काम होगा
नंबर ए, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इनफ्लो रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, आउटफ्लो ब्रैकेट में कर देंगे, हम इतना ही लिखते हैं क्या, फिर इसको भी यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी शॉर्ट में लिख दिए हैं, समझ जाइएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग का हो गया, ये इन्वेस्टिंग का हो गया, ये फाइनेंसिंग का हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ ऑपरेटिंग का ये आया, इन्वेस्टिंग का ये आया, फाइनेंसिंग का ये आया, अब इन सभी को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके जो भी आएगा, जो भी आए, या तो इनफ्लो में आएगा या तो आउटफ्लो में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। फिर इतना कर लेने के बाद ऑल एक्टिविटीज इतना निकल गया, ऑल एक्टिविटीज जितना भी आया उतना हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। ऑपरेटिंग का जो आया, इन्वेस्टिंग का जो आया, फाइनेंसिंग का जो आएगा वो कैलकुलेट कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश, ऐड ओपनिंग कैश, और ओपनिंग कैश जो भी होगा उसके बाद आपके पास, क्योंकि आपका आंसर आपके बुक में ही है, जो क्लोजिंग कैश आया क्वेश्चन में ही है आपका आंसर, तो ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे इसके साथ, तो जो बचेगा वो क्लोजिंग कैश कहलाएगा, और यही क्लोजिंग कैश आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। तो आप कैश में देख सकते हो कि क्लोजिंग कैश आपका कितना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई समझ नहीं आएगा, बस ये फॉर्मेट है, एक ही बड़ा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे हम लोगों को क्वेश्चन बना लेना है। अब बोलिएगा सर ये ऑपरेशन कहाँ से आएगा, तो ऑपरेशन के लिए पीएल अकाउंट बनाना होगा, और आपको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पीएल का फॉर्मेट हम बता चुके हुए हैं कि पीएल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को हम डिस्कस करवा चुके हुए हैं। हालांकि अब नहीं मालूम है तो अब एक बार इसको भी देख लेते, ऐसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वीडियो देखो ताकि अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे काम ऑपरेटिंग का हो रहा है, किस तरह से काम इन्वेस्टिंग का होता है, किस तरह से काम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का होता है। अब देखिए इसमें हम पीएल, क्योंकि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बोलेगा बनाने के लिए तो आपको पीएल भी बनाना होगा, पीएल का भी काम करना होगा। कैसे करेंगे, तो पीएल आपको बनाना पड़ेगा। पीएल कैसे बनाइएगा, तो पीएल आपको ये फॉर्मेट है, पीएल का, पीएल का फॉर्मेट आपका ये है। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, पार्टिकुलर और अमाउंट्स, पार्टिकुलर और अमाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक ले लेते हैं, तो पार्टिकुलर अमाउंट हो गया। अब क्या लिखेंगे, पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर डाल दीजिएगा। ये दो लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ दो हो गया लेकिन एक ही लाइन है ना। तो पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग पीएल, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग पीएल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ओपनिंग पीएल, ये आपका हो जाएगा ओपनिंग पीएल। फिर इसको जोड़ के घटा लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डालेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन डालेंगे, डिविडेंड पेड होगा डिविडेंड पेड डालेंगे, टैक्स पेड होगा टैक्स पेड डालेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व डालेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो गुडविल रिटर्न ऑफ होगा। गुडविल आपका डिक्रीज करता है ना, तभी हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में आपका इंक्रीज करेगा तो ये रिकॉर्ड होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ले लेंगे और सबको जोड़ देंगे। जोड़ लेने के बाद आपका डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक। डिविडेंड रिसीव आपका माइनस में होगा तो ये माइनस में कर देंगे, ठीक। उसी तरह से आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ले सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होगा उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये सबको आप लेकर आप इसको कैलकुलेट करके जो आएगा
वो अमाउंट क्या कहलाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं मिल रहा होगा तो आपको हम यहाँ लिख देते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और यही ऑपरेशन कहाँ चला जाएगा, पीएल में, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसी ऑपरेशन को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये पीएल है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ठीक है। ये क्या है आपका, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। तो ये आपको बनाना होगा, और ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के समय भी बताए थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, और ये पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लोगे, और आपको ये जो बताया अभी हम, ये फॉर्मेट, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाना होगा हम लोगों को, तो क्वेश्चन बनाने के समय आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट और पीएल आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले इसको नोट डाउन करके बैठोगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करवा चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, किस तरह से बनाया जाता है, वो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं, बना चुके हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सभी डिस्कस कर चुके हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये कैश फ्लो। अब देखो इसमें कुछ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आएंगे, क्या, जैसे आपको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताएं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन था एसेट्स के बारे में, तो हम लोग उसका लेजर बना देते, यहाँ पे भी बनाना होगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा जो कि हम लोग इसको बनाएंगे इन्फॉर्मेशन को, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम इस पर एक क्वेश्चन पहले बनाएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतना को अच्छे तरह से पढ़ लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। एक दो क्लास और चलेगा इसका, तो कैश फ्लो आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका फुल्ली खत्म हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग इतना अभी तक समझ चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होता है। तो मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिलेबस का आपका 90% कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।